झालाना हमारे देश का पहला लेपर्ड रिजर्व है जहां सफारी में लेपर्ड को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन झालाना में एक जानवर ऐसा भी है जो किसी और जंगल में आसानी से देखने को नहीं मिलता। आज मैं झालाना और उससे लगे एक और जंगल में उसी एक खास जानवर को देखने सफारी पे जा रहा हूँ और देखना है आज वो मुझे मिलता है या नहीं। ये है जयपुर का झालाना लेपर्ड रिजर्व जो हमारे भारत का पहला लेपर्ड रिजर्व है। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैला यहाँ का जंगल अरावली की पहाड़ियों में है। मैं यहाँ पहले भी 2-3 बार सफारी कर चुका हूँ जहाँ मुझे हर बार लेपर्ड देखने को मिला है। यहाँ सालों पहले टाइगर्स भी होते थे जिनका यहाँ इतना शिकार किया गया कि यहाँ के सारे टाइगर्स मारे गए। बाघों के समाप्त होने और शिकार पर रोक लगने के बाद अब यहाँ लेपर्ड्स राज करते हैं। सिविक कैटर क्या है? दिखा नहीं आपको? यहाँ लेपर्ड्स के अलावा भी कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाते हैं और मैं इस बार ऐसे ही एक खास जानवर को ढूंढने यहाँ सफारी पे आया हूँ। झालाना का जंगल ड्राई डेसिडस है, यानी गर्मी में यहाँ का जंगल पूरी तरह से सूख जाता है। लेकिन मॉनसून में यहाँ अभी चारों ओर हरियाली है और ऐसे में लेपर्ड या किसी भी जानवर को ढूंढना आसान नहीं होगा। कुछ आम पाए जाने वाले जानवर जैसे नीलगाय या चीतल हर मौसम में देखने को मिल जाते हैं। नीलगाय असल में मृग प्रजाति के होते हैं जिनमें हिरन आते हैं और ये मृग प्रजाति में एशिया के सबसे बड़े जानवर हैं जो 300 किलो तक के हो सकते हैं। मॉनसून में अभी घास इतने बड़े हैं कि लेपर्ड जैसे जानवर को इनमें ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि वो इसमें पूरी तरह से छुप सकते हैं। झालाना में टोटल 3 जोन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सफारी में हम किसी भी जोन में जा सकते हैं। तो थोड़े देर इधर उधर घूमने के बाद हम अब दूसरे जोन में आ गए हैं। और यहाँ आते के साथ ही कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखने लगी। अभी बस यहाँ कुछ चीतल है जो वैसे तो झालाना में आम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आजकल मॉनसून में ये भी कम ही दिख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से यहीं चीतल की अलार्म कॉल होने लगी, जिसका मतलब है यहाँ कोई लेपर्ड हो सकता है। और फिर हमें इन ऊंची ऊंची झाड़ियों में एक लेपर्ड चलता हुआ दिख गया, जिसके चलते ये अलार्म कॉल हो रही है। इस लेपर्ड के क्रॉसिंग को मैंने अपने कैमरा से पूरा फिल्म किया, बस रिकॉर्ड बटन ही दबाना भूल गया। और यहाँ देख के समझा जा सकता है कि ये झाड़ियाँ कितनी ऊंची हैं। अब आने वाले कुछ महीनों में ये झाड़ियाँ 1-2 फीट और लंबी हो जाएंगी। इतने ऊंचे ऊंचे झाड़ियों में लेपर्ड के लिए छुप के शिकार करना बहुत आसान हो जाता है जब वो दबे पांव अपने शिकार तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन ये लेपर्ड अभी बस आराम करने के मूड में है और अब ये अंदर झाड़ियों में बैठ गया है जिसे ठीक से नहीं देखा जा सकता है। तो उस लेपर्ड को छोड़ के अब हम फिर से जंगल घूमने निकल गए। वैसे झालाना के इस ट्रिप पे मैं लेपर्ड के लिए नहीं आया और उसके लिए हम अधिक समय भी नहीं देने वाले। झालाना में लेपर्ड के अलावा हाइना यानी लकड़बग्घे भी पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ ढूंढ पाना आसान नहीं होता है, खासकर ऐसे समय जब यहाँ इतनी ऊंची और घनी झाड़ियां हैं। झालाना की सफारी केवल 2.5 घंटे की ही होती है और सफारी में पूरा समय इधर उधर घूमने के बाद भी हमें हाइना तो दूर दूसरा कोई और लेपर्ड भी नहीं मिला। सुबह की सफारी तो अब समाप्त होने वाली है, जिसके बाद शाम में मैं एक स्पेशल सफारी पे जाने वाला हूँ। शाम की सफारी में मैं अब आ गया हूँ झालाना से लगे एक दूसरे जंगल में, जिसे 3 साल पहले ही सफारी के लिए खोला गया है। ये है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और ये झालाना से लगा हुआ जंगल का एक और हिस्सा है जहां अब सफारी होती है। और जहां सुबह की सफारी मोर के डांस पे समाप्त हुई थी, शाम की सफारी भी अब यही देख के शुरू हो रही है। असल में राजस्थान के जंगलों में मोर की संख्या बहुत अधिक है, चाहे रणथंभौर हो या सरिस्का या फिर ये जंगल। लेकिन यहाँ की सफारी केवल 2.5 घंटे की ही होती है, जिसमें हमें हाइना को ढूंढना है और हम यहाँ अधिक समय मोर के डांस को देखने में नहीं लगा सकते। वैसे हाइना रात में सक्रिय होने वाला जानवर है, लेकिन इस जंगल में उन्हें दोपहर में भी देखा गया है। लेकिन फिर भी इतनी तेज धूप में हाइना का दिखना थोड़ा कठिन ही है। आमतौर पे इस नए जंगल में कम ही गाड़ियां सफारी के लिए आती हैं और आज की सफारी में यहाँ केवल हम ही हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में लगभग 16 से 20 लेपर्ड्स हैं, लेकिन हमें यहाँ आज लेपर्ड के पीछे नहीं भागना है। हाइना को यहाँ ढूंढने का कोई आसान तरीका नहीं है। जैसे हम टाइगर रिजर्व्स में टाइगर को ट्रैक करते हैं, हमें वैसे ही हाइना के पंजे का निशान और दूसरे जानवरों द्वारा दिए गए अलार्म कॉल को ट्रैक करना होगा। झालाना और आमागढ़ जयपुर शहर में है और अरावली की इन पहाड़ियों से जयपुर शहर का कुछ हिस्सा देखने को मिल जाता है। आज झालाना और आमागढ़ केवल तेंदुओं का घर नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी है, जहां पर्यटन और प्रकृति एक साथ फल फूल रहे हैं। तुम रास्ता हाँ, चलो लेफ्ट, पीछे लेफ्ट में आ रहा है, वो रहा नीचे, वो बैठा हुआ है, वो बैठ गया वहाँ। और ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए अचानक से हमें कुछ दिख गया। यहाँ अभी एक लेपर्ड हमें देख के झाड़ियों में छुप गया है। झालाना की तुलना में आमागढ़ में लेपर्ड की संख्या कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की मेरी पहली सफारी में मुझे एक लेपर्ड देखने को मिल गया। इसे देख के लग नहीं रहा कि ये हमारे यहाँ होने पे निकल के बाहर भी आने वाला है। वैसे तो हम यहाँ हाइना को ढूंढ रहे थे और हमें ये लेपर्ड मिल गया, लेकिन हम इसके लिए यहाँ और देर नहीं रुक सकते।
हाइना को यहाँ ढूंढने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है और हमें बस आस लगाए ऐसे ही इधर उधर भटकते रहना है। और फिर थोड़ी देर इधर उधर भटकते हुए हमें अचानक से जंगल के इस हिस्से में कुछ दिख गया। ये रहा हाइना। आगे आगे पीछे ले लो, पीछे हल्का सा पीछे लो। बस रुको रुको रुको। और फाइनली मुझे यहाँ वो जानवर दिख ही गया जिसके लिए मैं यहाँ आया था। ये है स्ट्राइप्ड हाइना, जिसे धारीदार लकड़बग्घा कहते हैं, और ये हमारे भारत में पाए जाने वाले हाइना की इकलौती प्रजाति है। रुको। हाइना को आमतौर पे बुरा दिखाया जाता है, लेकिन ये एक शर्मीले जानवर होते हैं जो हम मनुष्यों से छुप के रहते हैं। वो जा रहा है। हाँ वो रहा, लेकिन जा ही रहा है वो। उधर गया ना? गया। अब हमें इस हाइना को दोबारा ढूंढना है जो जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया है। अभी तो हमें केवल एक ही हाइना दिखा है, लेकिन यहाँ हाइना के कुछ परिवार भी हैं जिनमें 3 से 4 हाइना को एक साथ देखा जाता है। लेकिन इतने घने जंगल में इस शर्मीले जानवर को फिल्म करना आसान नहीं है। ये रहा। ये यही एक बार को रोक लो, आने दो। ये रहा। हाइना को मैंने पहले भी 2-3 बार देखा है, लेकिन अंधेरे में। लकड़बग्घे अंधेरे में ही निकलना पसंद करते हैं और मेरे लिए ये पहली बार है जब मैं इन्हें दिन के उजाले में देख रहा हूँ। लकड़बग्घों का किसी भी टाइगर रिजर्व में दिखना बहुत रेयर है, लेकिन ये भारत के कुछ राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के छोटे जंगलों में देखने को मिल जाते हैं। थोड़े देर तक उस हाइना का पीछा करने के बाद अब वो घने जंगल में चला गया और हमें फिर दोबारा नहीं मिला। लेकिन इस जंगल में कई बार एक साथ 3-4 हाइना को भी देखा गया है और अब देखना है हमें फिर से आज कोई हाइना मिलता है या नहीं। मॉनसून में 3 महीने भारत के अधिकतर जंगल सफारी के लिए बंद रहते हैं और बहुत कम ही जंगल हैं जहां सफारी होती है। मॉनसून में सफारी कहाँ किया जा सकता है उसकी जानकारी आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जहां सफारी से रिलेटेड सारी जानकारी के साथ कौन से जंगल में कौन से जोन्स में सफारी होती है सबकी जानकारी वहां मिल जाती है। यहाँ 2.5 घंटे की सफारी बहुत छोटी लगती है और अब जल्द ही हमारी सफारी का समय समाप्त होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा हाइना और सक्रिय हो जाएंगे।
और यहाँ चलते चलते पहाड़ी पे हमें हाइना की गुफा मिल गई। लेकिन देख के लग रहा है यहाँ अभी कोई नहीं है, या फिर अगर यहाँ हाइना हो भी तो गुफा के अंदर होगा। अब सफारी के 15 मिनट ही बचे हैं और हमें अब धीरे धीरे सफारी से बाहर जाना होगा। कई बार यहाँ हाइना को पानी पीते देखा गया है, लेकिन बारिश के मौसम में अभी जंगल में चारों ओर पानी है और ऐसे में यहाँ हाइना का आना जाना कम ही होता है। लेकिन अब सफारी का समय समाप्त हो रहा है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा। कल मुझे आमागढ़ में 2 और सफारी करनी है, जिसमें मैं फिर से हाइना को ही ढूंढने वाला हूँ। अगर आप भी इस मॉनसून में सफारी करना चाहते हैं और अगर हाइना को देखना चाहते हैं तो आप भी जयपुर के इस जंगल में आ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वॉकिंग टू द वाइल्ड ऐप को डाउनलोड करके आप भी अपनी सफारी भारत के अलग अलग जंगलों में प्लान कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कल की सफारी में।